हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ जहां जाने की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, जहां ट्यूशन फीस ज्यादा नहीं है, बट आपकी इनकम बहुत अच्छी है। आप फुल टाइम काम कर सकते हो, आपका कोई काम करने की टाइम लिमिट नहीं है। लिविंग कॉस्ट यहाँ रहने की ज्यादा नहीं है, 25,000 की बात है। ऐसी कौन सी कंट्री है? इस कंट्री का नाम है स्लोवेनिया। मुझे ये कंट्री इस टाइम पे सबसे ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है? उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास आईएलटीएस नहीं है, जिनका बजट भी कम है और जो इतनी कम बजट में बहुत अच्छी लाइफ सेटल करना चाहते हैं। इस कंट्री में सबसे पहले ये है कि यहाँ पे काम बहुत ज्यादा है। काम ज्यादा होने की वजह से तभी ये लोग अलाउ करते हैं कि आप अपनी स्टडी के साथ जितना चाहते हो उतना काम कर सकते हो। कोई 20 घंटे पर वीक या 30 घंटे पर वीक की कोई लिमिट नहीं। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आपने पहले सुना होगा कि कुछ कंट्रीज ने ये लिमिट हटा के 20 से 30 कर दी थी। वो उसी टाइम पे करी जाती है जब उनके पास जो एम्प्लॉयज है उनकी कमी होती है या मार्केट में उनको काम करने वाले लोग नहीं मिलते। तो स्लोवेनिया इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हमारे पहले गए हैं उनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। उनको जॉब मिलना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर किसी के पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, कोई मशीन चलानी आती है या प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, अगर इस तरह का स्किल लेके कोई इस कंट्री में जाता है, वो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत 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 अच्छी इनकम उसकी होने वाली है। तो उसको अपनी फीस इन सब छोटे खर्चों से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो 2-3 लाख रुपए तो बहुत इजीली अपने घर भी भेज सकता है। स्लोवेनिया कंट्री में हम स्टडी वीजा को प्रमोट कर रहे हैं। स्टडी वीजा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं किसी तरह के वर्क परमिट को ना प्रमोट करता हूँ, ना मैं उनमें डील करता हूँ। बहुत इजी है आपका यहाँ पे सेटल होना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे इसका ध्यान देते भी है, नहीं भी देते। बहुत सारे पेरेंट्स को भी बोलूंगा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर आप यूरोप की किसी भी और कंट्री में जाते हो, तो यूरोप के अंदर बेसिक एक रिक्वायरमेंट पीआर अप्लाई करने के लिए रहती है कि आपका 4 से 5 साल का लीगल स्टे होना चाहिए। अब अगर हम बात करें और कंट्रीज की, जैसे लातविया है, लिथुआनिया है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इन सारी कंट्रीज में जो आपका टोटल टाइम आपने स्पेंड किया आपकी एजुकेशन में प्लस आपके वर्क परमिट में, तो उसका हाफ टाइम 50% काउंट होता है लीगल स्टे। तो जैसे अगर आप किसी और कंट्री में गए, आपने 3 साल की पढ़ाई करी, 1 साल का आपका वर्क परमिट था, टोटल 4 साल हो गए, तो जब आप पीआर अप्लाई करने जाओगे तो आपके 2 साल ही माने जाएंगे। उस केस में या तो आपको फिर से आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ती है पीआर लेने के लिए, या फिर आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है। तो फिर आपकी जाके 7-8 साल में पीआर होती है और आपको बेनिफिट्स काफी लेट मिलते हैं। स्लोवेनिया में ऐसा नहीं है। स्लोवेनिया में अगर आप 4 साल के लिए जा रहे हो, 3 साल की आपकी एजुकेशन है, 1 साल का आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो 4 के 4 साल काउंट होंगे। थोड़ी एक बेसिक लेवल की आपको नेटिव लैंग्वेज आना जरूरी है, उसके बाद आप इजीली पीआर अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आप एक अच्छे सिटीजन हो, आपके कोई केसेस नहीं चल रहे हैं, आपने बहुत सारे मिस्टेक्स नहीं की है, वहां के लॉ को आप अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको पीआर मिलने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पे एक जो सबसे मेजर पॉइंट है, यहाँ पे पोर्ट्स भी हैं। पोर्ट्स में अगर कोई बच्चा बहुत एक्टिव है, जो थोड़ा बहुत ट्रेवल करके जॉब कर सकता है, तो वो पोर्ट की जॉब भी कर सकता है। पोर्ट की जॉब में इतना आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट मुझे फीडबैक देते हैं कि आपको 18 टू 22 यूरो पर आवर भी मिलता है। ये 100% श्योर है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या आप थोड़े एक्टिव हो, तो आपको जॉब मिलना बहुत इजी है। अकोमोडेशन मिलने में 2-3 दिन का टाइम शायद आपको लग जाए, बट अगर आप बात करें जॉब की, तो जॉब बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा स्लोवेनिया में जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ की ट्यूशन फीस 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर है। अगर आप एक महीने में 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो सेकंड ईयर की फीस आपको पे करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके अलावा आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो 25,000 रुपए पर मंथ है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, आपके ग्रोसरी, सारे खर्चे मिला के 25,000 रुपए खर्चे आते हैं, इंक्लूडिंग आपके टेलीफोन के एक्सपेंसेस, आपके मोबाइल के एक्सपेंसेस। और दूसरी चीज, ये टैक्स फ्री है। यहाँ पे इनिशियली आपको थोड़ा टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम का, बट एक ट्रीटी है कुछ कंट्रीज की इंडिया के साथ। उस ट्रीटी में वहां जो इमिग्रेंट्स हैं उनको इनिशियली एक बार अपना टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम पे, बट वो सारा टैक्स रिफंड हो जाता है।
तो ये बहुत मेजर बेनिफिट है उन बच्चों के लिए जो ऐसी कंट्री देख रहे हैं। ये टाइम की बात होती है, थोड़े टाइम में हो सकता है साल 2 साल 3 साल के बाद यहाँ इतने स्टूडेंट हो जाएं कि फिर चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं जैसी और कंट्रीज के साथ है। बट अभी मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो भी ग्रैब करेगा वो बहुत अच्छी अपनी लाइफ सेटल कर पाएगा। यहाँ पे अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मुझे अभी तक कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है। हमारे थ्रू काफी स्टूडेंट पहले गए हैं। अगर आप जाते हो वहां पे आपकी अकोमोडेशन की, आपकी जॉब में हेल्प करना, उसकी असिस्टेंस, और यूनिवर्सिटी के जितने भी जाके आपको इनिशियली फॉर्मेलिटीज करनी होती है, हर फॉर्मेलिटी में हमारी टीम आपका साथ देती है। ऐसा नहीं है कि आपने हमारे साथ पैकेज किया या आपने स्टेप बाय स्टेप हमारे से वीजा लिया और वीजा आपको देने के बाद हमने आपको अकेला छोड़ दिया। नहीं, हमारी टीम हमेशा आपके साथ रहती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात स्लोवेनिया की ये है कि यहाँ आपको कोई ऐसा पेपर वीजा नहीं मिलता, आपको डायरेक्ट टीआरसी यहीं से मिलती है। इसीलिए यहाँ पे 1-2 महीना एक्स्ट्रा लग जाता है आपकी टीआरसी आने में। बट टीआरसी जैसे आपकी आ जाती है, आप यहाँ से स्लोवेनिया चले जाते हो। वैसे तो 99.9% सारे स्टूडेंट्स यहीं पे स्टे करने वाले हैं, बट इन केस किसी का होता है कि किसी के पेरेंट्स हैं या कोई सिबलिंग्स है किसी और यूरोपियन कंट्री में है, तो आपको 29 यूरोपियन कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस मिल जाता है। आप जब मर्जी किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो विदाउट एनी वीजा। वैसे मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे स्टे करते हैं क्योंकि इनकम अच्छी है, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जो भी लोग जाते हैं ऑब्वियसली पैसा कमाते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में स्लोवेनिया बहुत सारे एजेंट्स नहीं कर रहे हैं। रीजन उसका ये है कि स्लोवेनिया थोड़ा सा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो टीआरसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। तो लोग उठाते हैं, कर देते हैं, बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखते, केस पकड़ लेते हैं, 4-5-6 महीने बच्चे वेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिन्होंने कहीं और से अप्लाई किया था, 5-6 महीने उन्होंने वेट करते रहे, उसके बाद उनको वहां से मैनिपुलेशन मिलती रही, कोई उनको सही आंसर मिलता ही नहीं था टाइम पे, पैसे उनके अलग मरे। तो ऐसे लोग हमारे पास, ऐसे बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि वो लोग ऑथराइज्ड नहीं है ये काम करने के लिए। दूसरा, वहां पे हमारी टीम प्रेजेंट है स्लोवेनिया में, जो आपके टीआरसी का सारा प्रोसेस करके देते हैं। अगर आप गूगल पे या कहीं पे भी चेक करोगे, स्लोवेनिया का पास्ट 2-3 इयर्स में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, जो डिसअपॉइंट हुए हैं, जिनके बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, वो आपको एक ही इशू सबसे ज्यादा कॉमन मिलेगा। 90% इशू ये आता है, बच्चे खुद से भी अप्लाई कर लेते हैं या किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। ना तो एजेंट को पता है ना बच्चों को पता है कि आपकी टीआरसी नहीं आएगी। आपको लगता है टीआरसी अप्लाई होगी, या वेट करते रहते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से 1 साल तक निकल जाता है और आपको टीआरसी नहीं मिलती। उस केस में यूरोप में आपकी जो फीस आपने पे कर रखी है वो स्टेक पे आ जाती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नॉन रिफंडेबल खर्चे होते हैं जो आपने किए हो, वो सारे जीरो हो जाते हैं क्योंकि वो रिफंड तो होने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपकी ट्यूशन फीस रिफंड होती है, वो भी थोड़ा टाइम लेके होती है। तो यहाँ पे मैं ऐसा ऑप्शन लेके आया हूँ कि आपको कोई पैसे पहले नहीं लगाने हैं, सारे एक्सपेंसेस मेरे एंड से होने हैं। आपकी टीआरसी जब आपके हाथ में आ जाए, आप चेक कर लो कि ऑथेंटिक है, सारी चीजें ओके हैं, उसके बाद आपको हमें पे करना है। हम आपको इनफ टाइम देते हैं। तो स्लोवेनिया स्टडी वीजा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, हमारी टीम को कांटेक्ट करो, अपने सारे डाउट्स क्लियर करो। इसमें आप एलिजिबल हो अगर आपके 50% से ज्यादा परसेंटेज है प्रीवियस एजुकेशन में। अगर आपने 12th करी है और आपकी एज 25 इयर्स तक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और आपकी एज 35-40 इयर्स तक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आप जो टीम के साथ कांटेक्ट में आओगे वो आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा अगर और डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट ले सकते हैं। और किसी भी एजेंट पे स्लोवेनिया के केस में ट्रस्ट करने से पहले मुझे लगता है आपको अपना होमवर्क करना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हमारे केस में ये है कि हम कोई चार्जेस इनिशियली नहीं लेंगे, हमारी बहुत मिनिमल सी फीस होती है, वो हम इनिशियली लेते हैं। यहाँ एप्लीकेशन फीस भी आप पे करोगे। हाँ, एक टिप आपको दे देता हूँ, हर कोई एजेंट आपको बोलेगा कि एप्लीकेशन फीस है, आप पहले पे करो, फिर आपका इंटरव्यू होना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा। नहीं, हमारे थ्रू आप अप्लाई करते हो, आपको कोई एप्लीकेशन फीस पहले नहीं देनी है। पहले आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत बेसिक है, बहुत अच्छे स्किल होना जरूरी नहीं है। हमारी टीम 1-2 दिन आपकी असेसमेंट करती है, अगर आपके बेसिक स्किल्स हैं तो इनफ है, मोर देन इनफ है। बहुत ज्यादा ऐसे स्किल नहीं चाहिए कि आपकी बहुत अच्छे आपके 6-7 बैंड होने चाहिए, नहीं। एल्सपीटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए और आप बेसिक इंग्लिश बोल सकें, उतना हमें इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। फीस यहाँ कम है, सारे बेनिफिट्स ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा
आपने मेरी बात नहीं मानी है, आप अपना होमवर्क करो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो चीजें बताई है वो सारी सही है, तो आप अपना स्लोवेनिया स्टडी वीजा का प्रोसेस हमारी टीम के साथ शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग। थैंक यू।